इस सेशन में क्या करते हैं, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपने आंसर दिया है सबसे पहले निकिता जी ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गरिमा जी आपने भी करेक्ट आंसर दिया, प्रिया बिल्कुल परफेक्ट, यादव जी करेक्ट आंसर है जी। तो आप सब लोग इसका आंसर बढ़िया से दे देंगे सर, ये क्वेश्चन जो है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर हम लगा देंगे सर ऑप्शन नंबर डी। और इसका आंसर होगा सर 1 किलोवाट आवर जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट और परफेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा जी। अब एक चीज समझना आप लोग सारे, अगर मैं आप लोगों से बोलूं जब भी आपको यूनिट निकालने के लिए बोला जाए, खपत निकालने के लिए बोला जाए, तो तीन चीजें वो पूछ सकता है आपसे, या तो यूनिट पूछेगा, या किलोवाट आवर पूछेगा, या जूल में पूछेगा। इसके अलावा चौथा नहीं पूछता है, वो बिजली निकालने में तीन चीजें पूछता है, वो तीनों मैं यहाँ पर आपको बताता हूं ताकि आगे आपके सामने क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो आप इनको आराम से बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से आप क्या कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। आप यहाँ पर एक चीज समझना, जब भी यूनिट निकालने के लिए पूछा है, जब भी यूनिट निकालने के लिए, तो आपको एक फॉर्मुला यहाँ पर याद रखना है, कितने वॉट का बल्ब है जी, कितने आपको देखो सर घंटे तक जलता है, दूसरा आपको देखो सर कितने दिन तक जलता है। बटे आपको क्या कर देना जी, बटे आपको कर देना है सर 1000, 1000 से आपको इसके अंदर भाग देना है, मतलब कितने वॉट का बल्ब है, कितने घंटे तक जलता है, और आपको देखो सर कितने दिन तक जलता है, बटे 1000 कर दो, आपका यूनिट निकल आएगा जी। अब यहाँ पर आप एक चीज समझना, आपको सबसे पहले कि कितने वॉट का बल्ब है, तो आप देखो सर यूनिट निकालना है, कितनी यूनिट बिजली चलेगी। तो आप यहाँ पर देखो 100 वॉट का बल्ब है, कितने वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का, कितने घंटे तक चलता है, 10 घंटे तक चलता है। दिन लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो दिन नहीं लिखा, अब एक मान लीजिए, बटे क्या कर दो, बटे सही करा सर, कट कर दें यहाँ से बिल्कुल 1 2 3 1 2 3। तो ये तो सर यहाँ पर जो यूनिट निकल गई वो कितनी निकल गई सर, यूनिट निकल गई सर एक, मतलब आप देखो सर यूनिट कितनी है सर, यूनिट आ गई सर एक। अब एक बात समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक यूनिट बराबर क्या होता है जी, एक यूनिट बराबर होता है आप देखो 1 किलोवाट आवर, याद रखना आप लोग कि सर 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ 1 यूनिट नहीं है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर लिख दिया। इसके साथ में एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि सर 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 3.6 × 10 टू द पावर 6 यहाँ पर आएगा सर जूल, क्या आएगा जी जूल। अब आपके पास तीन मान हो गए सर, एक तो यूनिट वाला हो गया, 1 किलोवाट आवर वाला हो गया, 1 जूल वाला, और ये सभी मैंने आपको लिखा है कि सर 1 यूनिट हो या 1 किलोवाट आवर हो बराबर इतने जूल होता है जी। कैसा है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 1 किलोवाट आवर को अपन लोग अगर सॉल्व करेंगे जी कि सर 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। इसको आप सॉल्व करो तो उसको आप सॉल्व करोगे 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, 1000 वाट हो जाएगा जी। 1000 वाट यहाँ पर हो गया सर। आवर की बात करें तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, सेकंड कितने होते हैं 60, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, पूरा सेकंड हो गया जी। ये पूरा किसमें हो गया सर, सेकंड में हो गया। और ये बीच में किसका सिंबल है सर, गुणा का सिंबल है, गुणा का सिंबल है। अब वाट को आप क्या लिख सकते हो, वाट को आप लिख सकते हो, वाट को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर जो वाट है, वाट बराबर क्या होता है, वाट बराबर आप देखो सर जूल पर सेकंड होता है जी। जूल पर आप देखो सर क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, किसके बराबर, वाट बराबर। तो आप यहाँ पर देखो सर 1000 जो है वो आप लोग यहाँ पर देखना कि सर जूल पर सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दिया, जूल पर सेकंड इनटू आप देखो सर 3600 जो है वो क्या हो गया, सेकंड हो गया, 3600 सेकंड हो गया। यहाँ पर आप एक चीज और समझना सर, इस सेकंड से ये सेकंड जो कैंसिल आउट हो गया। अब इस 3600 का इसमें गुणा कर दो, तो आप 3600 का गुणा करोगे तो 3600 गुणा आप देखो सर 1000, ये अब वैल्यू पूरी जूल में आनी है, याद रखना। अब सारी वैल्यू जूल में आनी है जी। और ये किसके बराबर है, ये है सर 1 किलोवाट आवर के बराबर है, 1 किलोवाट आवर के बराबर है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये 3600 और 1 2 3 0 लगा दो जूल। अब इसको आगे और सॉल्व करोगे तो आगे ये भी लिख सकते हो 3.6 × 10 टू द पावर आप देखोगे सर 6 जूल, बस हो गया। अब एक चीज कभी कभी ऐसा पूछेगा कि भाई 10 यूनिट का मान जूल में बताओ, तो आपको ये पता है कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर इतना होता है, 10 का मान पूछा है तो 10 का गुणा कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। तो आपसे किलोवाट में पूछे, जूल में पूछे, कहीं भी पूछे, आपको ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि सर सारी कैलकुलेशन अगर हमारे दिमाग में है तो हम आसानी से आंसर कर देंगे। एग्जामिनर कुछ भी पूछे हमसे, कुछ भी निकालने के लिए पूछे, हम आराम से इसका आंसर बढ़िया से निकाल देंगे। आगे चलते हैं, आंसर आगे बढ़ते हैं, आपको